वारिस किसे कहते हैं? वारिस, बाबा का वारिस। बाबा का वारिस माना बाबा की गद्दी को संभालने वाला, बाबा का उत्तराधिकारी। तो वो कौन होगा? उसकी क्या विशेषताएं होंगी? हम्म? सबसे पहली बात, निश्चय। निश्चय अचल अटूल हो। निश्चय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बाबा कहे ये दीवार गिरने वाली है, जी बाबा। आपने वो कहानी सुनी होगी कि बाबा ने मम्मा की परीक्षा ली। लच्छू दादी, अंडे वाली कहानी सुनिए। सुनिए। कुछ ने सुनी, कुछ ने नहीं। लच्छू दादी एक अंडा लेके आई, चिड़िया का अंडा। बाबा को दिखाया। बाबा ने कहा मम्मा को बुलाओ। मम्मा को बुलाया तो हाथ में बाबा के वो है, और बाबा मम्मा को कहते हैं मम्मा मुंह खोलो। मम्मा मुंह खोल दिया। बाबा ने वो मम्मा मम्मा ये बच्चे जो बैठे थे, मम्मा ये अंडा है मुंह नहीं खोलो, मम्मा ये अंडा है मुंह नहीं खोलो। मम्मा ने मुंह खोल दिया। बाबा ने पूरा एक्ट किया मुंह में डालने का, फिर विथड्रॉ कर लिया। बाबा ने कहा मम्मा पास हो। अगर हम उस स्थान पर होते तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही एक बार मम्मा को निश्चय है कि बाबा बाबा है, और वो कोई ऐसा कार्य तो मेरे लिए नहीं करेगा जो मेरे अकल्याण का हो। इतना निश्चय है उसको। ऐसे ही एक बार, पुराना जमाना, बहुत बहुतायत नहीं थी, थोड़ा थोड़ा होता था। रबड़ी एक डब्बी में थी, स्टील की डब्बी होती थी, उसी में थोड़ा सा फ्रूट डाल करके और रबड़ी अच्छी बनाते थे। तो वो एक ही डब्बी में से बाबा रबड़ी एक एक चम्मच सबको खिला रहा था। जब खिलाता था तो चम्मच मुंह में डालता था ना, तो हाथ से उंगली से ऐसे कर, ऐसे कर। तो अब कईयों की लगी, कईयों ने। तो प्रेम दीदी बैठी हुई थी, देहरादून वाली। तो उसने कहा ये क्या बाबा, ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे सबको खिला रहा है, सबकी जूठी उंगली, और वो उसी से सबको, सबने खा लिया। मम्मा भी थी वहां और प्रेम दीदी भी थी। तो मम्मा प्रेम दीदी, कहीं मैंने नहीं, प्रेम दीदी है ना देहरादून वाली जो थी, तो वो कहे मम्मा अब बाबा खिला रहा है तो प्रेम दीदी भी ना तो नहीं बोल सकती है। गई, गई और उसने भी, बाबा ने वैसे ही किया। बाद में प्रेम बहन ने आकर के मम्मा को कहा। मम्मा का उत्तर क्या था? मम्मा ने कहा तुमने ये नहीं सोचा ये भगवान की उंगली है। तुमने देखा ये उंगली, सबकी झूठी उंगली, तुमने ये नहीं सोचा ये भगवान की उंगली है। मम्मा बाबा को ऐसे तो नहीं। मम्मा का जो निश्चय था,
जबरदस्त। तो वारिस क्वालिटी जो होगा, पहली चीज उसमें निश्चय होगा, जबरदस्त निश्चय होगा, 100%। कुछ भी हो जाए उसकी बुद्धि विचलित नहीं होगी। परीक्षाएं आती हैं, तूफान आते हैं, हलचल में नहीं आएगी, विचलित नहीं होगी। दूसरा, वारिस क्वालिटी पढ़ाई में अव्वल दर्जे का होगा। पढ़ाई है ना हमारी मुरली, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये हमारी पढ़ाई है। हर सब्जेक्ट में 100% लेगा, हर सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट में उसका ये सब्जेक्ट नहीं है, चलो सेवा ना करूं तो चलेगा, चलो थोड़ा सेवा ज्यादा करते हैं, योग ना करते ना। वारिस माना चारों सब्जेक्ट्स में नंबर 1, नो कॉम्प्रोमाइज। आज मुरली नहीं पढ़ी, आज रह गई, आज ये हो गया, मुरली में क्या था, यहां से बाहर निकले तो सब ओम शांति नहीं हो। वारिस बाबा की हर चीज को पालन करने वाला है, जिंदगी में उतारने वाला है, तब तो वारिस है ना। आप अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, किस बच्चे को देते हैं? जो लायक, जो लायक, आप उसकी लायकियत को अपने हिसाब से आंकते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों की योग्यता को देखेगा ना। तीसरी चीज, वायरस क्वालिटी हर प्रकार से तन, मन, धन, जन, समय से सहयोगी होगा। ऐसा नहीं होगा, उसको यज्ञ की कदर है। यज्ञ कोई कुंड नहीं है, लेकिन यज्ञ की कदर होगी। यज्ञ में अपनी उंगली से कुछ भी सहयोग देगा, तन से भी, मन से भी, धन से भी, समय से भी। क्यों? बड़ी दादी वो एक चीज सिखाती थी, जब तक आप यज्ञ का कर्मणा से सेवा नहीं करेंगे, आपको यज्ञ अपना महसूस नहीं होगा। बाबा का घर आपको अपना महसूस तब होगा जब आप कर्मणा करें। तो मेरी उंगली कितनी लगती है? कई कार्य होते हैं, कई सेवाएं होती हैं, तन से मेरी उंगली लगनी चाहिए, जितना मैं लगा सकूं, जब लगा सकूं, लेकिन थोड़ी बहुत लगाने की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। बहुत प्रकार की सेवाएं होती हैं, बहुत होती हैं। मन से, धन से, वो सब आप जानते हैं। समय देना, कभी कभी भाई क्या कहते हैं, बहन जी ये काम आप करवा लेना, जो भी हो मेरे को बता देना, मैं कर दूंगा। वो एक अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन खुद से करना वो अलग बात है। चौथी बात, वारिस श्रीमत का पालन करने वाला।
श्रीमत आज्ञाकारिता के सिवाय कुछ नहीं करेगा। जो श्रीमत मिली आंखें मीट के पालन करेगा, क्योंकि निश्चय बुद्धि है। और श्रीमत कौन दे रहा है? वो दे रहा है। श्रीमत को क्वेश्चन नहीं करेगा ये राइट है या रॉन्ग, ये मैं करूं कितना करूं, चलो अभी नहीं मैं बाद में कर लूंगा। बाबा के तो समय चले जाता है। बच्चे वो समय था, दूसरा समय। वारिस क्वालिटी घरू होगा, कन वजीर होगा। कन वजीर समझते हैं क्या? किसको बोलते हैं? कन वजीर वो होता है जिसके कान में बात कही जाए और वो उसको संभाले। संभाले। घर में कोई ऊंची नीची बात होती है तो क्या हम उसकी पब्लिसिटी करते हैं? समाते हैं। वारिस क्वालिटी समाने वाला होगा। कन वजीर, उसके कान में। इतना बाबा में फेथ होना एक चीज है, लेकिन जो वारिस है उसकी क्वालिटी होगी कि उसमें बड़ों का फेथ होगा। उसमें बड़ों का फेथ होगा। जैसे कभी कभी हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये बात ना इनके सामने नहीं करना। किसी के लिए कहते हैं भले ये सुन भी लेगा ना, कोई फर्क, कहते हैं ना। वो क्वालिटी चाहिए। घरू जिसको कहते हैं, समाने वाला, ठंडा गरम, कोई भाई मेरा है। वारिस क्वालिटी, उसका संबंध पूर्ण रूप से परिवार से होगा। वारिस क्या करेगा? राजा महाराजा बनना है तो क्या करेगा? महलों में रहेगा, दीवारों पर तो राज नहीं करना। बाप समान उसका संबंध परिवार से होगा। सारा दैवी परिवार, जिसको सब कोई कहे ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। ये है वारिस क्वालिटी। कई बार भाई बहन सोचते हैं वारिस क्वालिटी माना धन का सहयोगी। नहीं। हमारी रजौरी की जमीन है, उसको देने वाले कौन थे? एक हलवाई और उनका एक साथी। आपकी आंख भी ना डूबे, निमित्त बन गया। वो बाबा कहता है धन का सहयोगी वारिस, वारिस है, मिसनोमर है। व्यक्ति धन से सहयोग करे, पढ़ाई ना हो, उसको वारिस नहीं कहा जाएगा, सहयोगी है।
वारिस में रॉयल्टी चाहिए। बाबा की गद्दी को संभालना है तो जैसे बाबा रॉयल है ऐसे रॉयल्टी चाहिए, संस्कारों की रॉयल्टी, राजाईपन, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, ये क्वालिटीज उसमें हो। वारिस बड़ी दीदी थी। एक दिन बाबा क्लास में आए और क्लास में आकर बाबा ने, और दीदी ऐसा करती है, दीदी ऐसा करती है, नहीं किया, दीदी नहीं किया। बाबा मुरली चलाते थे, गद्दी पर बैठते थे ना, तो दीदी बिल्कुल सामने ऐसे बैठती। दीदी चुप करके देखती जाए बाबा को, बाबा बोलता जा रहा, बोलता जा रहा, बोलता, देखते जाए। मुरली पूरी हुई, क्लास खत्म हुआ, बाबा अपने रूम में गए, दीदी पीछे पीछे गई। बाबा, मैंने इतनी भूलें की, आपने मुझे कभी नहीं बताया। आप बाबा मुझे इशारा दे देते तो मैं ठीक कर लेती। बाबा मुस्कुराए, कुछ के लिए कहा, बाबा ये तो मुझे याद ही नहीं मैंने कब किया। तो बाबा मुस्कुरा के कहता है, बच्ची सुनाओ बहू को, कहो बेटी को, क्या मैं ऐसी आत्मा हूं? इतना अधिकार मुझ पर बाबा रखता है। ये अधिकार बाबा रख सके, वारिस क्वालिटी। कुछ भी कहा है बाबा ने, बाबा की बाबा जाने। हम तो क्या कहेंगे, मेरे को क्यों बोल रहे हो, मैंने किया क्या, उसने किया तो उसको बोलो, मेरे को क्यों सुना रहे हो, हम तो ऐसे जवाब देंगे ना। लेकिन दीदी ने, बाबा ने कहा, बाबा का उन पर अधिकार है। तो वारिस माना जिसको बाबा यूज कर सके। ये प्रकार का सहयोग तो सब दे देते हैं। ये सहयोग बाबा को जरूरत पड़ती है तो बाबा आपका नाम लेकर के भी बोल दे। बाबा को पता है कि इस बच्ची को कुछ नहीं होगा। ये वारिस। बाकी सारी बातें तो है, जो हमारी धारणाओं की बातें होती हैं वो सब तो होंगी ही, उसके बाद ये क्वालिटी चाहिए। हमें कुछ कहा जाए, हम तो टच मी नॉट है, छुई मुई है, मुरझा जाते हैं, तो बाबा अधिकार कैसे रखेगा, है ना। तो अपनी आत्मा को, जो आज बाबा ने कहा बच्चे वारिस निकालो, शुरू में कितने वारिस निकले, आज नहीं निकलते हैं। नहीं निकलते हैं। दादी जानकी एक बार बस स्टेशन पर थी, दादा विश्व किशोर भी थे, दिल्ली की बात है। दादा ने कहा दादी जानकी को, कोर्स कराना, भाषण करना सब जानते हैं, हड्डी सेवा करना
कोई कोई को आता है। हड्डी सेवा ये है जो वारिस बना देना, वारिस। पांडवन बहुत पालना लेता है, बड़ों बड़ों की पालना है, दादी की पालना है। दादी ऑलराउंडर, नंबर 1 वारिस क्वालिटी, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, नंबर 1 क्वालिटी। शांति की शक्ति से दीदी ने कहा शांति जग मुझे में रोज का दिल्ली का लानी समाचार देना, पांडवन का नहीं, दिल्ली का शांति समाचार। की शक्ति से शांति रोज जग पत्र लिखना में कौन लानी कर सकता है? है। शांत मन हो तन आपने बता हो तो दिया ना, शीतल, शांत मन हो ऑलराउंडर दादी। तन हो शीतल, ऐसी दुनिया शिव कुमार यहाँ बनानी सिरायवाला में ढाल के है। आता था, शांति की शक्ति से सुनता था। शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से हमेशा उत्कृष्ट, एक्सीलेंस वाली बातें हमने ऑब्जर्व की। बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी थी। एक बार हम हमारे विज्ञान भवन में बीडी जत्ती जी, जो देश के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पहले पहले आए। तो हमारा प्रोग्राम था, हम लोगों ने यहीं से पांडवन से ऑर्गेनाइज किया था। तो जब चिट्ठी आई कि बीडी जत्ती जी आएंगे, ऑफिस से ही जाते थे, तो मैं ना खुशी खुशी दादी को बताने गई। दादी, तब तक कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं था। दादी, वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है विज्ञान भवन के प्रोग्राम में। आमतौर पे हम लोग होते तो हम खुशी व्यक्त करते हैं। ऑलराउंडर दादी कहती सो क्या, कहती सो क्या, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। अरे वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, और दादी कहती सो क्या। मैं, दादी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है। तो वाइस प्रेसिडेंट ही है ना, प्रेसिडेंट थोड़ी है, वाइस प्रेसिडेंट ही है ना। यानी उनका कहने का भाव प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, आपको पुरुषार्थ वहां तक सीमित नहीं करना है। प्रेसिडेंट को मोटिवेट करते थे। दूरदर्शी कितनी थी, जबरदस्त। यहाँ इस हॉल में, अब तो ये हॉल बड़ा अच्छा बन गया है। शुरू का हॉल, जिन्होंने, जो पुराने हैं उन्होंने देखा होगा, शुरू का हॉल टिन की छत थी, टिन की थी या दूसरी, उसकी छत थी। अरे रामलीला ग्राउंड का मेला हुआ था तो गद्दे नहीं थे हमारे पास, घास फूस के गद्दे बनाए थे, इसी हॉल में डालते थे। घास फूस के गद्दे थे, बोरी बोरी में घास फूस भर के। तो रमेश जी को पता होगा, रमेश थे आप उस समय, पुराने थे। तो क्या हुआ, हाँ, तो इस हॉल में संडे संडे ना भाषण होता था। आता कोई नहीं था,
गली में खड़े होके पर्चे देते थे, आती जाती पब्लिक आएगी, बैठेगी, थोड़ी देर उसके बाद चल देगी, फिर आएगा, कोई आएगा, आपको भाषण करना है, आप भाषण करते जाओ। लोग मंदिर में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं 2 बार 5 मिनट, उसके बाद उठ के जा रहे हैं। ये हुआ करता था, शुरू की बातें बता रहे। तो अब यहाँ पे राज दीदी भी थी, और भी थी बहनें। जयप्रकाश भाई सबको टॉपिक देते थे, अखबार में अनाउंस होता था इस संडे को इस टॉपिक में भाषण होगा, कोई आवे तो सही। तो जैन है ना, ये जैन वूल शॉप वाले, जिनका ये मकान है शायद, तो यहाँ पर वो बैठ के सुना करते थे, दादी को पता था। तो हम लोग तो यहाँ भाषण करें तो जैसे तैसे भाषण करने, कोई बहनों ने दादी ऑलराउंडर को जाके शिकायत लगाई या कहा, ये आशा भाषण ऐसे करती है जैसे इसके सामने बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसकी भाषा ऐसी है। तो मैंने दादी को बोला, मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे बोलते हैं तो मैं क्या करूं। दादी ने मुझे इतनी अच्छी बात बताई जो मैं सबको बताती हूँ। दादी ने कहा, मैंने कहा दादी मैं अपनी भाषा को कम कर दूं। दादी ने कहा बिल्कुल नहीं, अपनी भाषा जो है जैसी तुमको रखनी है, क्योंकि कल को तुमको बड़े बड़े मंच पर भाषण करना है। कितनी दूरदर्शिता है। कहाँ, उस समय बच्चे ही तो थे हम, बच्चे ही तो थे, लेकिन दूरदर्शिता उनकी, कल को तुमको बड़े बड़े मंच पर भाषण करना है, तुम्हारी लैंग्वेज कम नहीं होनी चाहिए। हम तो ऐसा सोच नहीं सकते। तीसरी एक चीज जो मैंने दादी की देखी, दादी एक बार शिव कुमार को, ये जो किचन का साइड है ना अभी नीचे वाला, पहले किचन नीचे हुआ करता था, वहां पर आई और शिव कुमार को खूब बोला अच्छी तरह से, इसको याद है या नहीं। मैं चुप करके देख रही हूँ, दादी का ऐसा रूप तो मैंने देखा नहीं। मैं भी नई थी, मैं डर भी गई। तो दादी के पीछे पीछे, जब बोल बाल के दादी गई कमरे में, मैं दादी के पीछे पीछे गई। मैंने कहा दादी आज तो आपको गुस्सा आ गया। दादी बिल्कुल नॉर्मल, एकदम नॉर्मल बैठी हुई और मुस्कुराते हुए मेरे को जवाब देती है, मैंने गुस्सा नहीं किया, गुस्सा करने की एक्टिंग की। पार्ट प्ले करना होता है। गुस्सा तब है जब आत्मा पर इफेक्ट आ जाए। दादी पर कोई इफेक्ट नहीं था, यानी उनका एक निमित्त भाव और साक्षीपन की स्थिति जबरदस्त थी। सारे कार्य को, कारोबार को निमित्त रूप से चलाना है और साक्षी होकर के रहना है। ये दो क्वालिटीज ने दादी को बहुत पावरफुल बना दिया था। दादी निर्भय थी, कोई से डरती नहीं थी। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं समझती हूँ दादी की उम्र 75 तो रही होगी जब दादी पांडवन में आई। ऑलराउंडर दादी, दादी ने शरीर कब छोड़ा? 89 थी ना, तो हाँ तो इतनी होगी ना। तो दादी सारा ये पांडव भवन, जो मूलचंद अस्पताल की डिस्पेंसरी थी, जो आज मूलचंद अस्पताल वहां लाजपत नगर में, उसकी डिस्पेंसरी थी। उबड़ खाबड़ कैसा था ये। दादी ने इसको सारा पेंट पॉलिश वगैरह सब
दादी एक अकेली आत्मा। आज किसमें ताकत है? आज की डेट में किसमें ताकत है बताओ? कोई भाई में या कोई बहन में ताकत हो तो बताओ। अकेली तीसरी मंजिल चढ़ जाती थी। लेबर को देखना, लेबर कुछ गड़बड़ ना करे उसको देखना, सब कौन कर सकता है? निर्भय अकेली उस कमरे में रहती थी और उस कमरे से अपने बेड से गेट के ऊपर दादी की ताक होती थी। कौन आया कौन गया, मुझे घर को संभालना, घर की जिम्मेवारी है, घर की जिम्मेवारी है। वहां बैठ करके सारी दादी देखती थी। एक दिन दोपहर का टाइम था तो कोई आए, आ गए। दादी अकेली थी बिल्कुल, दादी को उसके वाइब्रेशन ठीक नहीं लगे तो दादी अंदर आई। वहां एक बंदा नहीं था। दादी ने आवाज, जयप्रकाश, शिव, गोपाल, ब्रिजमोहन, सबके नाम, सब भाइयों के नाम बोल दिए। वो सुन रहा था, वो भाग गया कि यहाँ इतने भाई है, भाग गया। ऐसी है। क्यों? बाबा ने सिखाया। दादी जब यज्ञ में आई है तो आप सबको पता है कैसे जंप लगा के निकली है, परंतु जब बाबा के पास आई, बाबा ने एक दिन क्लास में कहा कि बाबा को कोई ऑल राउंड बच्चा नहीं है। तो दादी मम्मा के पास गई, मम्मा आज बाबा ने कहा बाबा को कोई ऑल राउंड बच्चा नहीं है, क्या मैं ऑल राउंड बच्चा बन सकती हूँ? मम्मा ने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो तुम्हें क्या करना होगा? तो बाबा से जाके पूछो। बाबा के पास गई, बाबा ने कहा अच्छा आप हिम्मत रखते हो तो ठीक। बाबा ने दादी को जो गौशाला थी ना वहां पर भेजा। बाबा ने कहा तुमको ये जो ग्वाला है ना, ये दूध दोते दोते बीच में पानी डाल देता है, तुमने इसको पकड़ना है। ये बाबा ने पहला काम दिया और दादी ने पकड़ लिया। दादी हम लोग को सुनाती थी कैसे करके मैंने पकड़ा। फिर बाबा ने अनाज लेना सिखाया, बाबा ने सब्जी लेना सिखाया, कैसे लेना। तो दादी के अंदर बाबा ने सब गुण वो भरे। फिर दादी क्लास भी बहुत अच्छा कराती थी। हर थर्सडे दादी क्लास कराते थे, थर्सडे या संडे, थर्सडे और संडे दोनों दादी क्लास कराते। और सबसे बड़ी बात, गुलजार दादी यहाँ रहते थे। गुलजार दादी उनकी बेटी थी। दादी से इतनी भी इतनी भी लेस नहीं आती थी कि ये इनकी बेटी है। और गुलजार दादी के प्रति ऑलराउंडर दादी का इतना स्नेह था, इतना रिगार्ड था। रिगार्ड, जब दादी गुलजार बोलती थी इतना रिगार्ड था, रिस्पेक्ट। बाबा का रथ है, जबरदस्त दादी। ये सब आंखों से देखी, अनुभव की हुई बातें हैं कि कैसे माँ बेटी इकट्ठी रह रही है लेकिन जरा सा भी ना उनको है ना उनको है, दोनों को ही नहीं था। बाबा ने इतनी अलौकिकता इनके अंदर भर दी थी तो दोनों में नहीं था। इकोनॉमी की वो अवतार थी ऑलराउंडर दादी। इकोनॉमी समझते हैं? फालतू पैसा खर्च नहीं करती थी। आपको हंसी की बात सुनाती हूँ।
है, टाइम है। पुष्पा बहन कितने बजे तक पूरा करो? 10 10 मिनट, हाँ 10। तो शुरू शुरू में ये पांडव वन बना ना, तो ये पहला पहला था जो सारे भारत के भाई बहनों ने मिलकर के इसमें सहयोग दिया था। 4.25 लाख। जगमोहन भाई, 4.25 लाख क्या होता है? उस समय बहुत था। परंतु सारे भारत के, आप लोग सोचो, सारे भारत के भाई बहनों ने, तो जब ये पांडव भवन लिया गया तो हम बहनें, अरे हम लोग यहाँ थे, मैं थी, सरला थी, शारदा थी। सरला महसाना वाली है ना, शारदा थी, एक और होती थी, मधु होती थी, और भी एक दो और थी। तो क्या होता था जी, पांडवन देखने के लिए ना पार्टी की पार्टी आती थी। और यहाँ दादी निर्मल शांता रहती थी। दादी निर्मल शांता तो शाह दिल थी। वो हर एक को कहती थी आप आओ, आप आओ। उन दिनों में मोबाइल तो थे नहीं, तो अचानक अचानक पार्टियां आ जाती थी। रोज दिन पार्टी आ रही थी। 2 दिन हो गए हैं, हम लोग जब खाना खाने बैठे हैं तो कोई ना कोई आ जाता ना। हमारे में स्पिरिट थी, तो हम अपनी थाली उठा करके देते, और हम लोग अपना पराठी बनाई अचार के साथ खा लेते थे। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, फिर आ गया कोई। तो हम लोगों ने कहा आज हम आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी जरूर बनाएंगे। 2 दिन से हम अचार से खा रहे हैं, आज हम आलू टमाटर सब्जी बना ली। प्रेशर कुकर सीटी की आवाज आई, सीटी बजी, ऑलराउंडर दादी कमरे से निकल के आई। क्या हो रहा है? हमने कहा दादी 2 दिन ऐसा हुआ, आज हमने ये बना ली। तो वड़ी, क्या वड़ी, इसमें इतना टमाटर, टमाटर तो मेहमानों के लिए होता है। तो हमने कहा 2 दिन हमने अचार से कहा वो कुछ नहीं, और आज हमने आलू टमाटर बनाए। तो दादी कहती टमाटर मेहमानों के लिए होता है। इकोनॉमी, उस समय समय भी ऐसा था। आज तो फल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। उन दिनों में फल खरीदा नहीं, कभी दादी फल नहीं खरीदती थी, कभी नहीं खरीदती। जो यज्ञ में आ गया वही है, वही मिलेगा, और उसको यूज करती थी अच्छी तरह। ऐसे नहीं, दादी के अंदर इकोनॉमी के भी संस्कार थे, दादी के अंदर रॉयल्टी के भी संस्कार थे। जहां खर्च करना है वहां खर्च करना है। मधुबन भेजना होता था, बड़ी शान से मधुबन भेजते थे। वो भी एक चीज थी, यज्ञ से अति प्यार, मधुबन से अति प्यार, ये दादी के अंदर देखा। फिर हम लोगों को रात को बिठाती थी, मधुबन से पत्र आता था तो प्रश्न उत्तर करती थी, पक्का कराती थी। दादी के अंदर, ऑलराउंडर दादी के अंदर बाबा ने जो विशेषताएं भरी, वो दुआएं, जो हमारी राज ने बहुत कुछ सीखा दादी से, वो चीज़ें आज यहाँ पर, चाहे हमारे बड़े हमारे सामने हैं या नहीं हैं, परंतु वो जो संस्कार दे करके गए हैं, जो आशीर्वाद दे के गए हैं, जो दुआएं दे करके गए हैं, वो आज भी जिंदा हैं। क्योंकि आप लोगों ने जो पुराने बैठे हो, आपने उनको मेंटेन किया है। किस किस ने ऑलराउंडर दादी को देखा है? हाथ खड़े करो। हाँ, बहुत सारे। आप ये सोचो, दादी बाहर बैठे रहते थे, क्लास होता था तो दादी अंदर नहीं, बाहर बैठती थी, और बाहर बैठ करके दादी एक एक से मिलती थी, एक एक से पूछती थी, हालचाल पूछती थी। दादी की पालना, ये विशेषता। तो ऐसी दादी को, जिसको बाबा भी याद करता है, ऑलराउंडर दादी को बाबा भी मुरलियों में याद करता है, तो ऐसी दादी को प्यार से आज के दिन याद भी करते हैं।
रोज ही याद आती है, ऐसा कौन सा दिन होगा जब याद ना आती हो? कौन सा दिन होगा? रोज ही दादियाँ याद आती हैं। आप लोग लकी हो, पांडव भवन वाले। आपके जैसा भाग्य और कोई का नहीं है। इतना पालना मिलना, बहुत सारी बातें दादी की हैं। हम लोगों को दादी ने सब काम, जैसे मतलब हम लोग को शौक था कि दादी जो आपने भट्ठी में किया है ना, वो हम भी करेंगे। अनाज की बोरी आप लोग उठाते थे, हम भी उठाएंगे। तो हम लोग कन्याएं मिल करके अनाज की बोरी उठाते। रात की आप सिक्योरिटी करते थे, हम भी रात की सिक्योरिटी करेंगे। तो हम दो दो बहनें रात की सिक्योरिटी भी करती थी, तीनों मंजिल पे जाते। याद है? तीनों। अपना तो ध्यान दादी इतना रखते ही नहीं थे। अरे, मालिक थी दादी, ऑलराउंडर दादी मालिक थी, दिल्ली की मालिक एक प्रकार से। सब सेवा केंद्रों का संबंध उनके साथ था। परंतु अपना बाथरूम बनवाना था, तब तक नहीं बनवाया जब तक प्रकाश मणि दादी से छुट्टी नहीं ली। ये बाथरूम पहले थोड़ी था, बाद में बना। दादी वहां से अपने कमरे से दालान जो अंदर है ना, वहां आती थी स्नान करने, चाहे ठंड है चाहे गर्मी। जब ज्यादा एज हो गई, तब दादी से पूछ करके चलो बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, और बाबा को कहेंगे दादी को भी बाबा इमर्ज करो, हमारा प्यार, रूहानी स्नेह, रिगार्ड दादी को अर्पित करो बाबा, और उनको भोग भी खिलाओ। पांडव भवन का, पांडव भवन यज्ञ का बना हुआ ब्रह्मा भोजन दादी को भी स्वीकार करो। लगाएंगे बाबा को, फिर बाबा से रिक्वेस्ट करें।